सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ मेरे बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो कि शायद आपको पता भी हो और नहीं पता हो और आपको जानना है। तो जो दोस्तों अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको अपने बाबा के बारे में, आपके बाबा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने आई हूँ, क्योंकि दोस्तों फागुन मेला शुरू हो चुका है और वो उसकी जो तारीख है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कब से कब तक रहेगा, इस मेले को लकी मेला क्यों कहा जाता है, साथ ही दोस्तों इस मेले की क्या खास बात है, क्यों इस महीने को, इस फागुन मेले को इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है और जा रहा है सदियों से कि फागुन आ गया, फागुन मेला, फागुन मेला। तो दोस्तों सारी ही बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगी कि इस महीने की जो एकादशी है वो कौन सी तारीख को है और फागुन मेले का जो महत्व है वो कौन सी तारीख का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप खाटू जाना चाह रहे हैं, फागुन मेले में मेरे बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको कब जाना चाहिए और आपको बढ़िया दर्शन कब मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि फागुन मेला कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इस महीने की यानी कि फरवरी के महीने में 2 फरवरी से फागुन महीना शुरू हो रहा है। फागुन मेला नहीं, फागुन का महीना शुरू हो रहा है। और ये महीना जो है ना वो, क्योंकि 1 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद ही तिथि बदली जाती है। तो 1 तारीख को जब हमारी पूर्णिमा हो जाएगी उसके बाद जो अगला दिन आएगा 2 फरवरी, तब हमारा फागुन का महीना शुरू होगा। तो उसके बाद ही हमारे जो ना आगे आने वाली तारीखों में फागुन का मेला भी शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों फागुन महीना शुरू होते ही ना एक अलग सी ही, बहुत ही प्यारी सी एक वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। गुलाबी मौसम हो जाता है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मूड रहता है सभी लोगों का, क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का मन करता है इस महीने में, क्योंकि सर्दी जा रही होती है और गर्मी को आने में थोड़ा सा वक्त होता है। तो ये होता है हमारा बिल्कुल गुलाबी मौसम। तो इसलिए दोस्तों इस महीने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, वो बना दिया है मेरे बाबा ने। आपके भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे बाबा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि फागुन मेला। तो दोस्तों बात है कि फागुन का जो मेला है वो कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों वो शुरू हो रहा है हमारा 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये मेला रहेगा हमारा 28 फरवरी तक रहेगा मेला। तो दोस्तों इस मेले की खास बात क्या है, क्यों मनाया जाता है फागुन का मेला। तो दोस्तों इसको ना जब हमारे बाबा का जब शीश प्रकट हुआ था तो वो हुआ था हमारे जो इसकी फागुन महीने की जो एकादशी आती है उस दिन हमारे बाबा का शीश निकला था, उस कुंड में से, उस जल में से निकला था। तब से हमारा जो है ना फागुन का मेला शुरू हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो मेरे बाबा का जो शीश है उस दिन प्रकट हुआ था, क्योंकि गांव में किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को भविष्यवाणी हुई थी कि इसके नीचे बाबा का शीश है। क्योंकि उस समय खाटू वाले बाबा को यानी कि मेरे बाबा को कोई नहीं जानता था, बस इन्हें तो कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तो इसलिए वहाँ पर हर चीज़ का एक समय है दोस्तों, इस बात को तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब समय आया, जब उनका दिया हुआ वचन पूरा, कृष्ण जी का दिया हुआ वचन पूरा होने का जब समय आया, तब ही वो शीश हमारा प्रकट हुआ। तो दोस्तों वो शीश कहाँ प्रकट हुआ वो भी मैं बता दूं आपको। तो जो खाटू में जो श्याम कुंड है, जो पुराना श्याम कुंड है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 कुंड बनाए गए हैं। एक है अंडाकार कुंड है, वो तो मतलब बहुत बाद में बना है। उससे पहले का जो कुंड है वो चौकोर कुंड है, सफेद रंग का बना हुआ, संगमरमर से के पत्थर से बना हुआ है वो कुंड। क्योंकि दोस्तों उस समय कुंड नहीं था, कुंड बाद में बनाया गया है। तो उस कुंड में वहां पर तो जब बाबा का शीश प्रकट होने वाला था, तो जब वहां पर जमीन की खुदाई करी गई तब वहां से पहले पानी निकला, फिर दूध निकला, उसके बाद मेरे बाबा का शीश निकला। तो उस समय से ही वहां पर जो पानी का एक जो बहाव आया, तो वो बहुत ज्यादा नदी की तरह नहीं बहा, वो वहीं पर स्थिर हो गया वो जल। और जब वो स्थिर हो गया तो उस गड्ढे में ही वो जल भरा रहा, क्योंकि वो जल जो है ना बहुत ज़्यादा निकला भी नहीं और नदी की तरह बहा भी नहीं। तो वो एक तरीके का ना दोस्तों बाद में उसको थोड़ा सा ईंटों से तैयार करके वो कुंड बना दिया गया। तो वहाँ पर गांव वाले जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो उस कुंड में नहा लिया करते थे।
तो नहाने की वजह से उनके दोस्तों अपने आप ही सारे रोग दूर होने लग गए। उनको अगर कोई चमड़ी का रोग है या कोई वैसे ही शारीरिक कष्ट है या कोई भी ऐसी दिक्कत थी ना, तो वो उस कुंड में नहाने लग गए। तो धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा शुरू हो गई श्याम कुंड की। तो दोस्तों वो मान्यता आज भी है कि अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है, कोई भी ऐसी परेशानी है, तो आप उस श्याम कुंड में नहा लीजिए, आपकी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों नए बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको तो जरूर ही उस श्याम कुंड में नहलाया जाता है, आज भी नहलाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चे इस दुनिया में आए हैं उनको हम इस कुंड में स्नान जरूर करवाएंगे, क्योंकि इसमें स्नान कराने के बाद हमारा बच्चे को कोई भी रोग नहीं होगा, हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए उस कुंड में आज भी अपने बच्चों को लोग नहलाते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे तो दोस्तों उसमें ना हम जब बच्चों को नहलाते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल निरोगी रहते हैं। कोई अगर परेशानी आने वाली होती है ना, तो वो भी कभी नहीं आती है। तो इतना चमत्कारी है वहाँ पर श्याम कुंड का जल। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो वहाँ पर जरूर ही जल की छींटे लेकर के जरूर आएँ। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने घर से ही कोई खाली बोतल लेकर के जाएं, तो उससे आप उस श्याम कुंड का ना जल भर करके लेकर के आए और जो भी दिक्कत परेशानी है उसको उस जल से नहला दें। तो आपका वो भी जल बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए आप ये जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस मेले को लक्खी मेला क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर जो मंदिर जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग आते थे, कोई नहीं आता था। सिर्फ आते थे तो वो आते थे फागुन के मेले में, और जो कि मेला सिर्फ 10 दिन का चलता है। पहले तो दोस्तों सिर्फ ये 3 दिन का चलता था। तो उस 3 दिन के मेले में ना जहाँ तहाँ से फागुन के मेले के नाम पे जहाँ तहाँ से लोग उमड़ उमड़ करके आते थे कि हमें फागुन के मेले में जाना है। और वो मेला लाखों लोगों का होता था, जो कि लक्खी मेला कहलाता है। तो कहने में तो लक्खी मेला आता है, लेकिन दोस्तों इस समय ना ये मेला लाखों का नहीं है, करोड़ों का मेला बन चुका है। तो इसलिए इसको अब जो है ना लक्खी मेला कहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो करोड़ों का मेला कहना चाहिए इसको। तो दोस्तों लोग क्यों जुड़ते हैं, क्यों फागुन में आना पसंद करते हैं, क्यों फागुन में ही आकर के वहाँ पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो उसका कारण क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो फागुन में जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उस दिन शीश प्रकट हुआ था। तो एक तरीके से उस दिन लोगों का मानना है कि जो अर्जी हमारी कभी पूरी नहीं हो रही, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, हमारी परेशानी हल नहीं हो रही है, तो वो उस दिन जाकर के वहाँ पर अपना नतमस्तक होते हैं, अपना शीश झुकाते हैं और साथ ही वहाँ पर अर्जी लगाते हैं। तो दोस्तों जो अर्जी पूरे साल नहीं हो पाती है पूरी, तो वो आपकी इस वाली एकादशी पे अर्जी लगाने से वो जरूर पूरी होती है। ये एक आस्था और विश्वास है। तो दोस्तों अर्जी तो हमारे मन के भाव का खेल है, क्योंकि जिस श्रद्धा विश्वास से हम बाबा से जुड़ करके अपनी किसी परेशानी को बोलते हैं ना, तो वो हमारी अर्जी पूरी होती ही होती है। लेकिन लक्खी मेला है, जरूर जाइए, घूम करके आइए, अपने परिवार को लेकर के जाइए, अपने मित्रों को लेकर के जाइए और मेले का आनंद उठाइए। क्योंकि अर्जी तो सिर्फ एक बहाना है, हमें तो बाबा से मिलने जाना है। क्योंकि जैसे ही हम बाबा के शीश के सामने रूबरू होते हैं ना, तो दोस्तों वैसे ही हमारे घर परिवार की परेशानियाँ खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही हमारे संग बाबा अपने आप ही चले आते हैं और हमारी वहीं से आस्था विश्वास शुरू होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब मैं बात करती हूँ कि ये मेला कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये मेला शुरू हो रहा है 18 तारीख से और 28 तारीख तक चलेगा। 18 फरवरी से 28 फरवरी तक ये मेला चलेगा, क्योंकि 17 तारीख की अमावस्या है और अमावस्या के ठीक अगले दिन यानी कि 18 तारीख से ये हमारा मेला फागुन मेला, फाल्गुनी मेला शुरू हो जाएगा और ये चलेगा दोस्तों 28 तारीख तक। क्योंकि 27 फरवरी की है हमारी रंग भरी एकादशी है। वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना गुलाल से होली खेलना, और वहाँ पर रंगों की होली, पिचकारी के साथ होली, सब आपस में एक दूसरे को लगाते हैं और लगाने के बाद जो वहाँ का जो माहौल है ना, वो बिल्कुल रंग भरा हो जाता है। तो इसलिए इसको दोस्तों रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं, फागुनी एकादशी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी का ना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए दोस्तों इस एकादशी पर आप अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं ना, तो अपने घर में रहकर भी अर्जी जरूर लगाएं। आपके घर परिवार में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, जो सालों से अर्जी लगा लगा करके थक गए हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस बार फागुन मेले की जो एकादशी आएगी उसमें ज़रूर अर्जी लगाएं, अरदास लगाएं, भजन कीर्तन जरूर करें,
अपने इष्ट मित्रों को बुला के छोटा सा एक मतलब खाने पीने की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि दोस्तों खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ आएंगी। तो यही है हमारे बाबा का चमत्कार। तो इसलिए दोस्तों इस फागुन मेले में आप जरूर आनंद उठाएं। अच्छा दोस्तों, एक जरूरी बात कि जो लक्खी मेला जो होता है, फाल्गुनी मेला जो होता है ना, ये 3 दिन विशेष होता है। तो ये होता है दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन मेला बहुत भारी रहता है। अगर आप फागुन में जाने की सोच रहे हैं तो जरूर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में आप बाबा के दर्शन जरूर करें। बाबा को अर्जी इन 3 दिनों में ही जरूर लगाएं। नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर लगाएं। और साथ ही दोस्तों रुमाल वाली अर्जी भी लगती है, नारियल की अर्जी भी लगती है, चावल वाली अर्जी भी लगती है। तो दोस्तों अर्जी बहुत तरीके की लगती है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, क्योंकि दोस्तों बीमारी की अर्जी अलग लगती है, आपके धन के लिए अलग अर्जी लगती है, इत्र की अर्जी अलग लगती है और ₹1.25 की अर्जी अलग लगती है। तो इसलिए दोस्तों हर अर्जी का अपना एक अलग महत्व है, पूरे होने की विधि भी है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दुख तकलीफ परेशानी है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उस विधि के बारे में पूरा बता सकूं और आपके घर की हर दुख परेशानी को मेरे बताए हुए तरीकों से वो आप खुद दूर कर सके। और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगी कि आपको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, आपकी पूजा अर्चना में क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपकी वहाँ जाकर के मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप निशान उठा सकते हैं। निशान उठाने की विधि क्या है, निशान को अपने घर पर कैसे लगाएं, सब कुछ बताऊंगी आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी दुख परेशानी है तो वो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और साथ ही बाबा से अर्जी भी लगाऊंगी कि आपके घर परिवार की वो सारी दुख तकलीफें इस फागुनी एकादशी पर 100% नहीं 1000% दूर हो सके। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बाबा से नहीं जुड़े हैं तो इस बार जुड़ जाइए और अपने घर में भी अपने परिवारजनों के साथ ही भी आनंदमय जीवन को व्यतीत करिए। तो दोस्तों इसी तरीके से अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ आऊँगी, आपकी परेशानियों का हल लेकर के आऊँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।